यूपीएससी जिहाद में जो लड़के आते हैं मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए, वहाँ पे दृष्टि नाम का एक है कोचिंग सेंटर, जिसके डायरेक्टर हैं विकास दिव्य कीर्ति और खान सर। ये लिव इन रिलेशन में जो लड़कियां रहती हैं निरंकारी कॉलोनी, नेहरू विहार, गांधी विहार, गोपालपुर, उसके बाद में ये जो है यहाँ पे लिव इन रिलेशन में रहते हैं, वहाँ ब्रोकर जितना है सब जिहादी है। सबके नंबर एक एक रूम में चच्चल लड़के और यूपीएससी जिहाद गया, वो मुस्लिम हाई स्कूल फेल, वो कोचिंग कर रहा आईएएस की, उसका ये कागज नहीं देखा जाता कौन है, और उस कोचिंग के डायरेक्टर बोलते हैं कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। जो गांव से खेत बेच के लड़की आई होगी वो तजुर्बा लेगी, जब जिहाद में फांस के मार दी जाएगी। इस तरीके से चल रहा है। पिंटू भाई सुनो पिंटू भाई मेरी बात सुनो। पिंटू भाई लब जिहाद कह रहे हैं कि लब जिहाद हो रहा है, लब जिहाद हो रहा है, आपको लग रहा है कहीं लब जिहाद हो रहा है? आप मेट्रो में देखिए, लब जिहाद आपको नहीं मालूम, डेली जो काट के फ्रिज में भरी जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, जो नीले ड्रम में भरी जा रही है, जो ये प्यार, अरे 500 रुपए में जो लड़की बिक जा रही पिज्जा बर्गर में, उसका मीट टुकड़ा जब गैस खत्म हो जाती, बदबू आती, तब पता चलता है कि दी गई है। लब जिहाद में जिस तरीके से भाई हिंदुओं की लड़कियों को फंसाया जा रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर भाई सावधान नहीं हुए, हर घर में लब जिहादी घुसा है। जितनी भी बाहर से लड़कियां आ रही, पहले वो माहौल देख रहे हैं, उसके बाद में कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कराए, सबको फंड आ रहा। अभी एलन मस्क ने खान सर को फंड दिया 40 करोड़, वो इसी बात के लिए लब जिहाद चलवाओ, बोले फ्री में कोचिंग तैयारी कराओ। ये इस तरीके से चल रहा है। कोचिंग भाई साहब ये सबसे बड़ी है, ब्यूरोक्रेट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा, और इसका जीता जागता सबूत है टीना टॉबी को जिस तरीके से लब जिहाद में फंसाया गया, उसको देखा है ना आपने। ऐसे पूरा चल रहा। नेहरू विहार नाले पे देखो, वहां पे रंगोलियां मनाई जाती है अभियान फंसा के। 12 बजे के बाद थार गाड़ियों में भर के ले जाई जाती, धंधे में ढकेली जाती, जो तैयारी करके आईएएस की आती, आईएएस की तो नहीं बनती, बिटिया गई डीएम और पड़ी रही वहाँ बिस्की और रम, कहाँ से आ रही है? लब जिहादी पिला रहे हैं। देखो पिंटू भाई, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, अमित भाई इधर आओ भैया। देखो भाई ने, पिंटू भाई ने तो पूरा लब जिहाद का ना पूरा पिटारा ही खोल दिया, बड़े लेवल पे चल रहा है, जो बड़े नेक्सस पे चल रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जिहाद से हम अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाएं। भाई साहब उस सिस्टम होगा बंद, जिस दिन हिंदू समाज जागेगा ना, उस दिन सिस्टम भी बंद होगा। भाई अब आपने 400 पार का नारा दिया, फिर भी सरकार बन गई, फिर भी आपकी लब जिहाद पे कानून नहीं बन पा रहा। बनेगा सरकार दूसरी बार बन गई, मोदी सरकार बन गई और बनवाएंगे। भाई साहब बनवाएंगे। पत्रकार मादे भरोसा रखो हमारे पर, हमारे हिंदू भाइयों पे। कानून बनेगा और आपके सामने बनेंगे, और जिस दिन बनेगा ना तो आप ही लोग होंगे, आपका ही कैमरा और आपकी माइक आईडी होगी, और आप ही होंगे। आप ही इस देश के पूरे भारत की जो राजधानी दिल्ली को आप ही मुबारकबाद दे रहे होंगे, और आप ही खुशखबरियां दे रहे होंगे इस चीज की कि देखो हमने लब जिहाद पे कानून बना दिया। और भाई मैं आजाद विनोद भाई को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम को लेकर उठे, और भी जितने संगठन है भारत के अंदर वो भी इस पे आवाज उठाएं। जी बोलिए। जय श्री राम सभी भाइयों को। देखिए सुदर्शन वाहिनी की जो पहल है लब जिहाद को लेकर, और भारत का कानून हमें अधिकार रखता है। लब जिहाद एक ऐसा प्रहार है भारत के हिंदुओं के ऊपर, जो हिंदुओं को, उनके अस्तित्व को ख़त्म कर रहा है। साफ तौर पे मौलानाओं के द्वारा कहा जाता है कि हिंदुओं की बेटी को फंसाओ, और उसका एक चार्ट लिस्ट बनाया जाता है, जिसके अंदर ठाकुर की बेटी, ब्राह्मण की बेटी, बनिया की बेटी, दलित की बेटी, सबकी रेट लिस्ट लगाई हुई है। अगर देश के नागरिक अपने द्वारा, जब मौलानाओं के द्वारा बनाई गई रेट लिस्ट पे अपने ऊपर हो रहे इस तरीके के प्रहार, ये लोकतंत्र का अधिकार तो नहीं है कि आप रेट लिस्ट लगाकर उनको मदरसे में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेटी फंसाओ, दीन को बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा कराओ उन बेटियों से। तो ये तो प्रहार है ना हमारे ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर, और कानून की मांग करना ये अधिकार है हमारा। देखिए मैं तो फिर से कहता हूँ मोदी सरकार से कि अगर बेटी बचेगी तभी पढ़ेगी, अगर बेटी ही नहीं बचेगी तो आप किसे पढ़ाओगे? उसे पढ़ाओगे जो मौलाना मदरसे में पढ़ा रहा है और हमारी बेटी को जिहाद करवा के उसको बहला फुसला कर मरवा रहा है, क्योंकि उनका मकसद केवल बहू पाना नहीं है, वो बहुमत पाने के लिए जनसंख्या को बढ़ा रहा है। क्योंकि देश हमारा लोकतंत्र है और ये बहुमत के आधार पर सरकारें चुनता है। आज हमारे देश के जितने भी लोग हैं, हम हिंदुओं से कहना चाहते हैं, आप 2 बच्चे पैदा करके सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, वो जनसंख्या पैदा कर पूरी सरकार को अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं। ये फ़र्क को समझना होगा। और ये सुनियोजित जो जिहाद की तैयारी है, ये जिहाद जो इंटरनल चल रहा है, कहा था हमारे ये स्वर्गीय
जो विपिन रावत जी थे और हमारे रक्षा सलाहकार जी ने भी कहा था, अजीत डोभाल जी ने भी, कि भारत को 2.5 मोर्चे पे युद्ध लड़ना होगा और 2.5 मोर्चे के में आधे मोर्चे का युद्ध भारत की जनता को लड़ना होगा, इस नैरेटिव से लड़ना होगा। नैरेटिव, अगर आज हम बेटियों के जिहाद के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये अपराध नहीं है, ये हमारा अधिकार है। सरकारों ने और सांसदों ने संसद भवन में खड़े होकर शपथ ली है भारत की अखंडता संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की। कैसे रखोगे अक्षुण्ण? वोट को पाकर। केवल वो वोट चाहे जिहाद की तरफ चला जाए या जिहादियों के द्वारा चुना गया नेता वो मस्जिद मदरसे की ओर बढ़ रहा है, कोई नेता खड़ा होकर कहीं से आवाज़ मारता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो ये गलत है। हमारे पास हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक, हमें लव जिहाद का कानून चाहिए बस। अगर लव जिहाद का कानून नहीं देंगे तो फिर हम एक बात जानते हैं, हम जिहाद के विरुद्ध फिर प्रतिघात करेंगे और जवाब देंगे। षड्यंत्र ये चल रहा है लव जिहाद के अंदर के बाहर से, दिल्ली में कानून नहीं है इसलिए हर जगह से लड़कियां लाई जाती हैं और यहाँ पर शादी होती है और शादी करने के लिए कुछ नहीं होता है, कमरा रेंट पे लिया जाता है, कमरा रेंट पे 3-4 हज़ार रुपये मिल जाता है, फिर उसकी रेंट एग्रीमेंट के बेस पे अपनी आईडी बनवाकर और दिल्ली के अंदर शादियाँ की जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है कड़कड़डूमा कोर्ट। आप जाएंगे सबसे ज़्यादा शादियाँ कड़कड़डूमा कोर्ट की मिलेंगी और दूसरे नंबर पे मिलेगी 30,000 के अंदर, जो भी रिसेंट में भी आपने देखा होगा खूब वीडियो वायरल हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दिल्ली के अंदर आकर कानून ना बनने की वजह से बेखौफ बिना बहके ये जो षड्यंत्र चल रहा है लव जिहाद का, इसको ख़त्म करें और जल्दी से जल्दी सरकार कानून बनाए। और इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी पैदल मार्च भी निकाल लेंगे सीएम हाउस तक, वो हम बता देंगे आगे चल के। चिल्ला करके थक चुके हैं, बहुत सालों से बोल रहे हैं। हजारों नहीं लाखों बहन बेटियों के बलात्कार से लेकर 35 टुकड़ों से लेकर क्या क्या देखने के लिए आप इंतजार कर रहे हो। सारा का सारा हिंदू समाज मस्त है, मगन है अपने जमीन जायदाद। हिंदू को ये तो पता कि मेरे को अपने घर में सफेदी करवानी है, अब पुट्टी करवानी है, ऑफिस में फोर सीलिंग करवानी है, या अगली गर्मी में मैंने ऐसी चेंज करवाना है, लेकिन ये नहीं पता कि मोहल्ले की कितनी बेटियां जिहाद से बचानी है कि नहीं बचानी है। ऐसे 200 तरीके के जिहाद है। जिस एक जिहाद के कानून बनाने के लिए आज़ाद विनोद भाई दिल्ली एनसीआर में पूरा मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। और सरकारों को सुनना चाहिए, सरकारों को समझना ही चाहिए और तुरंत तत्काल इसकी संसद के अंदर आवाज़ भी उठनी चाहिए कि भाई तुरंत तत्काल पारित करके इसको भारत की राजधानी में लागू करा जाए। क्योंकि जैसे पंजाब में बंदे, हरियाणा में बंदे, उत्तर प्रदेश में बंदे, तो वो लोग शादी हो पा रही है। आप बताओ ना, शादी कर कैसे रहे। एक वकील यहाँ पर होता है अरेंज इनका, वो वकील भी जिहादी होता है भाई साहब। हमने जिहादी वकील भी देखा है, उनको रेंट पे कमरा दिला दे रहा है, लेकिन वो रह नहीं रहे। लड़का लड़की अपने घर पे ही है। लड़के ने नैरेटिव में फंसा करके लड़की को अपने घर, उसी के घर पे छोड़ रखा है, लेकिन एक कमरा यहाँ दिला दिया और उसका कमरे का एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो 3-4 महीने होते हैं उसके बाद वो कोर्ट में पेश करते हैं 4 महीने से साथ में रह रहे हैं। ये देखो, ये रहा इनका रेंट एग्रीमेंट। ऐसा भी जिहाद चल रहा है जो जिहाद सामने निकल करके आया है। तो ये जितने भी एक साथ है ना, चाहे किसी बड़े पद पे हो, चाहे छोटे पद पे हो, चाहे पिंचर वाला हो, चाहे सोने वाला हो, सोना बेचने वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, ये सब जिहाद किसी भी तरीके का जिस पोस्ट पे है, पढ़ाई वाला जिहाद हो, अनपढ़ वाला जिहाद हो, टुकड़े करने वाला जिहाद हो, बलात्कार वाला जिहाद हो, कारोबार छीनने वाला जिहाद हो, कैसा भी जिहाद हो, ये सारे जिहादों को खत्म करने के लिए इस देश का हिंदू सनातनी भाई आ रहा है।